हमारे साथ में केंद्र में मंत्री, वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़ करके जो हमारा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे आदरणीय श्री शांता कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री श्री पवन राणा जी, सभी माननीय सांसदगण श्री राम स्वरूप शर्मा जी, किशन कपूर जी, इंदु गोस्वामी जी, सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारी, उपस्थित सभी भाई और बहन, आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक साथ हिमाचल प्रदेश में 6 जिलों के कार्यालय के शिलान्यास के कार्यक्रम में हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का समय मिला। मैं हृदय से देवभूमि हिमाचल प्रदेश के समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का अभिनंदन करता हूं देवभूमि में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने समय निकाला। स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये हर्ष का विषय और भी ज्यादा बनता है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में मिट्टी में मिल करके काम करने, संघर्ष करते हुए, आगे बढ़ते हुए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, उसके आप अध्यक्ष के दायित्व पर हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है। मैं आदरणीय नड्डा जी को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लंबे संघर्ष के पश्चात, और यह सहज रूप से नहीं हुआ है क्योंकि हमने बहुत बचपन से इनके जीवन में काम करते हुए उस संघर्ष के दौर को बहुत करीबी से देखा है, और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश के सिवाय और भी प्रदेशों ने देखा होगा, लेकिन जितना करीबी से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का वो संघर्ष का दौर, आगे बढ़ने का दौर और इस मुकाम तक पहुंचने का जो दौर देखा है, वो शायद ही किसी और ने देखा है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने के पश्चात स्वाभाविक रूप से जहां एक दौर था जब कार्यकर्ता होता था, साधन नहीं होते थे, सुविधा नहीं होती थी, काम कहां से शुरू करें, काम कैसे चलाएं, ये सारी बातें हमारे लिए बहुत कठिन होती थी, बहुत मुश्किल होती थी। आमतौर पर एक ऐसी परिस्थितियां उस वक्त की रहती थी जहां कार्यकर्ताओं के घर से पार्टी की सारी गतिविधियों का संचालन होता था। उसी को कार्यालय मान करके, उसी को कार्यालय, एक कमरा घर का अगर कहीं मिल जाता था, वहीं से गतिविधियों का उसको केंद्र बना करके अपने काम करने की शुरुआत करते थे। ये दौर लंबे समय तक रहा है और पूरे देश भर में आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है जहां भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूत नेतृत्व के रूप में आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री के नाते, गृह मंत्री के नाते आदरणीय अमित शाह जी और पार्टी के अनेक जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र में सब लोगों का योगदान रहा। पार्टी आगे भी बढ़े, पार्टी मजबूत भी हो, पार्टी में साधन भी हो, पार्टी में सुविधा भी हो और पार्टी में कार्यालय भी हो, कार्यकर्ता भी हो, और सारी चीजों को लेकर के विचार करने के पश्चात जो है उस दिशा में ये काम आगे बढ़ा है। और आज उस परिस्थिति में हम पहुंचे हैं जहां हिमाचल प्रदेश में जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस वक्त हम लोग राजनीति में बहुत, हम उस तरह से सक्रिय नहीं थे, सीधी राजनीति में, छात्र जीवन में थे, लेकिन हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि एक बहुत बड़ा संघर्ष का वो दौर था। आदरणीय शांता कुमार जी, आदरणीय धूमल जी, पार्टी के सब साथियों को मिला करके आगे बढ़ते गए, पार्टी को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने के लिए काम करते गए और आज भारतीय जनता पार्टी की
हिमाचल प्रदेश में मजबूत आधार के साथ मजबूत सरकार है। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई तो उस वक्त की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि अपना कार्यालय नहीं था, और जब कार्यालय नहीं था तो शिमला में हमारे कृष्णचंद्र शर्मा जी जहां दीपक भोजनालय, उस दीपक भोजनालय से जो है वो बैठकों का क्रम मिडिल बाजार में जो है वहां से मिलना जुलना गतिविधि का केंद्र, वहां से चल करके जो है वो जो आगे बढ़ने का एक काम शुरू हुआ था। और उसके बाद 1982-83 तक अगर हम बात कहें तो पार्टी का कार्यालय शांकली में वहां पर शुरू किया गया था, शांकली में एक जगह, और वहां से 1989 और 1990 का जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव का संचालन वहां से किया गया था। लेकिन बहुत कम जगह, छोटी सी जगह के माध्यम से इस काम की शुरुआत करने की कोशिश हुई थी। उसके बाद आगे बढ़ करके हम इस बात की प्रसन्नता है कि आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश में जब पार्टी का संगठन मजबूत हुआ तो कुछ विधायक चुन करके भी आए, और विधायकों के जो निवास होते थे उनको वहां पर पार्टी का कार्यालय के संचालन के लिए आग्रह किया जाता था। उस दृष्टि से यूएस क्लब में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय वहां से संचालित होता रहा। और लेकिन उसके बाद ये भी परिस्थिति हुई जब हम सत्ता में नहीं रहे, सत्ता से बाहर हुए, तो वो भी एक दौर देखा जब हमारा उस यूएस क्लब का कार्यालय, जहां आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत लंबा समय गुजारा, आप प्रदेश के महामंत्री थे उस वक्त, और आप महामंत्री के नाते उस दौर को बहुत करीबी से देखे हैं। बहुत मुश्किल के उस कठिन परिस्थिति के उस दौर में से पार्टी का संचालन जब वहां से करते थे, और छोटी सी जगह होती थी, छोटा सा एक कमरा आपका रहने का होता था, और ऐसी अलग तरह की बहुत सारी परिस्थितियां जो कठिन होती थी, उस दौर में से पार्टी का संचालन हुआ। आखिरकार पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि 6 अक्टूबर 1997 को जो है वो ये हमने आदरणीय धूमल जी और धूमल जी के साथ साथ में पार्टी का समस्त वरिष्ठ नेतृत्व मिल करके कि अपना कार्यालय होना चाहिए, अपना कार्यालय बनना चाहिए। उस दृष्टि से 23 मार्च 2000 को भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा प्रदेश कार्यालय जो दीप कमल में चक्कर में जो है उसकी शुरुआत हुई। और आज हमारे लिए प्रसन्नता कि आज भी वही कार्यालय जो है हमारी गतिविधियों का केंद्र है। प्रांत का कार्यालय के नाते जो है उसी जगह से हम अभी तक भी अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। और उस दृष्टि से मुझे इस बात को भी लेकर के ये जरूर कहना है कि आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उद्घाटन किया था, और आधारशिला रखने के लिए उस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी आए थे, एक शुरुआत हुई थी। और उस दृष्टि से आज अपने पास कार्यालय तो है लेकिन छोटा कार्यालय है। ये मैं चाहता हूं कि अब आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी कि हिमाचल प्रदेश में प्रांत स्तर पर भी अपना कार्यालय बड़ा हो, भव्य कार्यालय हो, अच्छी व्यवस्था हो। उसके लिए हम जमीन की तलाश में काफी आगे बढ़े भी हैं, कुछ बातें काफी करीब पहुंची है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जब शिमला में हम कार्यालय का, प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से उसको वर्चुअली नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली से आकर के उस कार्यक्रम का हिस्सा बने, हिमाचल प्रदेश में आकर के। उसके लिए हम जल्दी से जल्दी प्रयत्न कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी सुरेश कश्यप जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात कही। इस कोरोना के इस दौर में बहुत सक्रिय होकर के संगठन ने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, चाहे वो पोलिंग बूथ स्तर पर जाने की बात है, चाहे वो पन्ना प्रमुख तक पहुंचने की बात है, हर जगह तक पहुंचे हैं। जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया, पार्टी की ओर से आपने कार्यक्रम का निर्धारण किया कि पार्टी को काम करना है, घर बैठ करके भी काम करना है और हर हालत में काम करना है। उस परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश ने पूरे देश भर में अगर सबसे बेहतरीन अगर संगठन के गतिविधियों के अगर इस पर हम प्रकाश डालें तो हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है। चाहे वो फेस मास्क देने की बात है, चाहे वो राशन पहुंचाने की बात है, चाहे वो लोगों को जागरूक करने की बात है, अलग अलग तरह से सब कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी ने काम किया है। और वहीं दूसरी तरफ से हमने हिमाचल प्रदेश में भी इस कोरोना के संकट के दौरान कोशिश की है सरकार की ओर से भी कि हम बेहतर काम कर सकें। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता भी है कि
भले ही हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में मामलों में बढ़ोतरी हुई है कोरोना के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें तो बाकी राज्यों की तुलना में अभी भी हिमाचल प्रदेश बहुत बेहतर है। लगभग 2500 के लगभग हमारे पास एक्टिव केस है। जो बड़े राज्य है जहां 50 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है, उन प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश सबसे बेहतर आज की तारीख में भी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद और ज्यादा सजग होकर के रह काम करने की आवश्यकता है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, उस संदेश में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से आग्रह किया है। और आपने विशेष तौर से पार्टी के स्तर पर कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई ढील नहीं होनी चाहिए। कोरोना के इस संकट के दौरान में इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उस स्तर पर पार्टी भी बहुत बेहतर ढंग से काम कर रही है। मुझे इस बात को लेकर के भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर से आभार व्यक्त करना है। अटल टनल जो बनकर के तैयार हुई, उसका उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं, वर्चुअली नहीं, सीधे आकर के हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में आकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए। टनल का उद्घाटन हुआ। हम हृदय से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। हमने आपकी प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति की कमी महसूस तो किया हमने, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां इस प्रकार, हम जानते हैं कि बिहार के चुनाव में आजकल के दिनों में आप बहुत व्यस्त हैं, उस दृष्टि से वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन भव्य कार्यक्रम, अच्छा कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो यहाँ पर किया, उसको बहुत अच्छी कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिली और एक ऐतिहासिक काम हिमाचल प्रदेश के इतिहास में हुआ है। उसके लिए मैं सभी प्रदेशवासियों का की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और वहीं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में जितनी भी योजनाएं हमने चलाई हैं, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से आने वाले समय में हमको चलाने के लिए जो काम करने हैं, उसके लिए हम योजना बना करके आगे बढ़ रहे हैं। और इस कोरोना के संकट के दौरान कुछ थोड़ी बहुत सारी चीजों को लेकर के भले ही कमी हमारी जो जिस प्रकार से लोगों के बीच में प्रेजेंस की होनी चाहिए, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन अभी हमने हाल ही में एक दौर में से गुजरने के पश्चात हम अब बहुत तेजी के साथ कार्यक्रम आने वाले समय में करने वाले हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहता हूं, लगभग 30 विधानसभा क्षेत्र में उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम हमने वर्चुअली किए हैं। और उसी प्रकार से जो हमने चारों लोकसभा क्षेत्र की हमने बड़ी जो है वो रैलियां जो है वर्चुअल रैलीज, वो कार्यक्रम भी बहुत सफल कार्यक्रम रहे हैं। और उसी प्रकार से जो जितने भी हमारे बेनिफिशियरीज विभिन्न योजनाओं के हैं, उन योजनाओं का लाभ जिन लोगों को भी मिला है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं। वर्चुअली उनके साथ हमने संवाद स्थापित किया है और वो कार्यक्रम भी बहुत सफल रहे हैं। आने वाले समय में हमारा 3 साल का कार्यकाल 27 दिसंबर को पूर्ण हो रहा है। मैं पार्टी के सब साथियों के साथ, इस सारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ इस बारे में चर्चा करूंगा। उस कार्यक्रम को हम सोच रहे हैं किस प्रकार से करना है, कार्यक्रम का स्वरूप क्या होगा, किस प्रकार से उस कार्यक्रम को हम कर सकते हैं। लेकिन इतना हम जरूर चाहते हैं, कार्यक्रम छोटा हो बड़ा हो, जो भी परिस्थिति होगी, जो भी योजना होगी, उस कार्यक्रम के लिए मैं आपको आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज आपको निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप सुनिश्चित करें कि 3 साल 27 दिसंबर को हमारे सरकार के पूरे जो होने जा रहे हैं, उस अवसर पर आप हिमाचल प्रदेश देवभूमि में आकर के, आपका घर है, आपका प्रदेश है और आपकी बहुत लंबे समय से हम इंतजार भी कर रहे हैं कि आप आएं और हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद दें। इस बात को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। बाकी मैं बहुत लंबी बात नहीं कहते हुए आज इस अवसर पर विशेष तौर से जहां आजकल नवरात्रों का, दुर्गा पूजन का आयोजन इन दिनों में चल रहे हैं, इस अवसर पर सभी को मेरी ओर से नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में दशहरा, दिवाली, ये सारे त्योहार आने वाले हैं, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी प्रदेशवासियों को। एक दौर में से हम भी अभी इस वक्त गुजरे हैं, बचने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो है चपेट में आ गए थे, लेकिन मैं अब स्वस्थ हूं। लेकिन मैं इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा सभी कार्यकर्ता भाई बहनों से, हल्के में मत लें। ये बहुत गंदी बीमारी है, बहुत गंदी बीमारी है। बहुत कठिन दौर में से निकले। हम भी ऐसा मानते थे कि कुछ नहीं होता है, सबको हो रहा है,
कोई बात नहीं, हो जाएगा तो देख लेंगे। लेकिन ये बहुत गंदी बीमारी है और ऐसी परिस्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर से अभी जो आग्रह किया है पूरे राष्ट्र के समक्ष, उसको हमको स्वीकार करना है और उस पर हमें आगे बढ़ करके काम करना है। कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, ना ही इसकी अभी तक कोई दवा बन पाई है और ऐसी परिस्थिति में सावधानियां एकमात्र रास्ता है बचने के लिए, बचाव के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदार के लिए, समाज के लिए, उसका हम पालन करें। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। आज एक बार फिर से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ करके अपना आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को देने के लिए समय निकाल करके हमारे बीच में हैं। मैं आपका हृदय से एक बार आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में जब प्रांत कार्यालय का हमारा जो हमारी औपचारिकता पूर्ण होंगी तो उस दौरान स्वाभाविक रूप से एक और कार्यक्रम हम करेंगे। यही मैं कहना चाहता हूं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।